in the previously we will be start a one topic. So in the previously we solved the exercise and we also introduce a one topic shadow. Okay, for example you can see a one boy. For example it's you. आप हो यहाँ पे खड़े हुए धूप में ऐसे खड़े हुए. तो ये जो है वो तो आप हो रेड कलर का टी शर्ट. ये ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है. व्हाट वाज दैट? दिखता है ना ऐसा. यस yes, ये क्या है? ये शेडो है. जब भी आप धूप में खड़े रहते हो तो ऐसा शेडो आपको दिखता है ब्लैक कलर का. आप जैसे अपना हाथ हिलाओगे, मूवमेंट करोगे, यहाँ से वहां वॉक करोगे, शेडो भी ऑलवेज आपके साथ ही रहता है. राइट? शेडो क्या होता है? ऑलवेज आपके साथ रहता है. जहां पे भी आप मूव करोगे, अपने हैंड्स मूवमेंट करोगे, लेग्स को मूवमेंट करोगे, हेड को मूव करोगे, एवरीथिंग विल बी डू इन द शेडो. जो भी आप करोगे, जैसा भी करोगे, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा. जैसा आप देख रहे हो ये बॉय ने कैसे हाथ ऐसे ऊपर किया है, तो शेडो में भी सेम आ रहा है ना. राइट? सेम थिंग यहाँ पे आप देख रहे हो. दिस गर्ल इज देयर. ये लड़की यहाँ पे खड़ी हुई है. गर्ल इज स्टैंडिंग देयर एंड यू कैन सी द एग्जैक्ट शेडो. वो जैसे खड़ी है वैसा ही शेडो आपको दिख रहा है. तो आप ऐसा नहीं, इट्स फॉर द ह्यूमन बीइंग. ऐसा नहीं होता सिर्फ ह्यूमन बीइंग का ही होता है. एवरी ऑब्जेक्ट यू कैन टेक. कोई भी ऑब्जेक्ट आप लो उसका शेडो आपको मिलेगा ही मिलेगा. वन थिंग मोर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्यूब. अभी हमने क्या देखा? वी आर सी द पर्सन. अभी हमने चाइल्ड्स देखे, वन गर्ल एंड वन बॉय. दिस इज द, व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्यूब. क्यूब का भी शेडो आप देख रहे हो साइड में. बेटा म्यूट योर सेल्फ. शेडो क्या होता है? यहाँ पे आप क्यूब देख रहे हो. क्यूब का भी आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है राइट हैंड साइड पे. सो दैट इज ऑल्सो अ शेडो. what will be happen in the shadow? Light will be passed from the object. This is the light. Please mute yourself. I can hear voice of your parent. I don't want to listen that. Listen student, what will be happen? For example, this is your light purple color. You can see that light will be passed through the one object. This ball is given to you. When you are also object, the things also are object. क्या हो रहा है? लाइट पास हो रही है ऑब्जेक्ट में से और उसके पीछे आप देख रहे हो ब्लैक कलर का, ग्रे कलर का आपको शेडो मिलेगा उसके ही जैसा. सेम जो ऑब्जेक्ट होगा उसके जैसा ही आपको मिलेगा. दैट इज कॉल्ड द शेडो. रिमेंबर, दैट इज कॉल्ड द शेडो. व्हाट इज द डेफिनेशन? बेटा प्लीज म्यूट योर सेल्फ. मेरी आवाज कैसे क्लियर आएगी फिर आपको? What is the meaning of shadow? Shadow is formed when a light is blocked by our body or by any object. Shadow क्या होगा? अगर हमारे ऑब्जेक्ट में से पास हो रहा है, बॉडी में से पास हो रहा है, तो वो पास हो. आरोही म्यूट योर सेल्फ. पास होके आपको ब्लैक कलर का उसके जैसा ही दूसरा ऑब्जेक्ट दिखेगा जिसको हम बोलते हैं शेडो. नाउ आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, आपको दिखा, आप शेडो देख पा रहे हो. जब आप खड़े होते हो तो आपके जैसा ही शेडो दिखता है. जब मैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले रही हूँ, जैसे मैं ले रही हूँ बॉल, तो बॉल में लूँ तो उसका शेडो कैसा आएगा? बॉल के जैसा ही आएगा ना. राइट? अगर मैं बैट ले रही हूँ तो बैट का शेडो कैसा आएगा? सेम बैट के जैसा ही आएगा. अगर मैं वाटर बॉटल ले रही हूँ तो वाटर बॉटल का शेडो कैसे आएगा? जैसा वाटर बॉटल होगा, जो भी शेप का होगा, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर, रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल, तो वो ही शेप में आपको शेडो मिलेगा. मतलब आपको शेडो देख के पता चलना चाहिए कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है. It's a shadow of the person, it's a shadow of the object. जैसे मैं स्कूल बैग रख रही हूँ और उसको शेडो आपको दिख रहा है, यू कैन आइडेंटिफाई ना, यहाँ ये स्कूल बैग का शेडो है. तो इस तरह से जब आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो आपकी डेली लाइफ में, दैट्स अ इजी थिंग फॉर यू. आप सिर्फ शेडो देख के भी पहचान सकते हो कि यहाँ पे कौन खड़ा है, यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कौन सा शेप रखा हुआ है.
right? So from that we will be solve the exercise 5.3. So I request to every student open the page number 96 in your textbook. Open the page number 96 in your textbook and please mute yourself beta. ओके यहाँ पे भी आप देख सकते हो बॉय का शेडो सेम ऐसा ही बॉय के जैसा आएगा, ट्री का शेडो हो तो सेम एज अ ट्री के जैसा आएगा, फिर आप जग ले रहे हो तो जग का शेडो भी वैसा ही जग के जैसा ही आएगा, इफ देयर इज अ कार तो कार का शेडो वही आएगा, शेप वही आएगा, कलर ब्लैक या फिर ग्रे आएगा, बस आपको उतना याद रखना है, शेप वही होगा, कलर सिर्फ चेंज होगा। ओके Okay, so we are going to solve the exercise 5.3. Identify the shadow and write the name of object. Identify the shadow and write down the name of object. तो first आपको किसका दिख रहा है, ये वाला किसके जैसा दिख रहा है? Yes, very good. Write down the answer. Umbrella. Very good students. Write down the answer. Umbrella. फिर सेकंड वाला किसकी तरह दिख रहा है? ये वाला जो आपको, यस राइट, वेरी गुड वेरी गुड, बैट। फिर थर्ड वाला, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, सो राइट डाउन बलून। और फोर्थ वाला किसकी तरह दिख रहा है? वेरी नाइस, दिस इज द बर्ड। ओके बेटा म्यूट करो आपके ब्लॉग। यू कैन सी अ वन वर्कशीट जिसमें आपको शैडो मैच करना है। फर्स्ट कौन सा है, मैं यहाँ पे नंबर्स लिख देती हूँ तो आपको इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ। 1 2 3 4 5। मैं आपको पूछूंगी 1 किसके साथ ज्वाइन होगा, ए बी सी डी एंड ई। ओके फर्स्ट डक की इमेज है तो डक की इमेज फर्स्ट नंबर किसके साथ हमें ज्वाइन करना है? ई के साथ, वेरी गुड वेरी गुड। ओके सेकंड फॉक्स है, सेकंड को किसके साथ ज्वाइन करूं मैं? डी। ये क्या हुआ? नाविया व्हाट आर यू डूइंग? सेकंड को हम करेंगे डी के साथ ज्वाइन। फिर थर्ड रेड वाला, थर्ड हम, वेरी गुड। फोर्थ बी, वेरी गुड। और लास्ट बी ओ को, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब सबको आ रहा है कैसे करना है, राइट? तो ऐसे ही 2 वर्कशीट में आपको भेजूंगी तो आपको क्या करना है, उसकी प्रिंट आउट निकालनी है और उसको सॉल्व करना है। अंडरस्टूड एवरीवन? क्या करना है, मैं ऐसे ही जो आपने अभी मैचिंग किया ना वैसे ही दूसरी भी वर्कशीट में आपको भेजूंगी, उसकी प्रिंट निकालो और क्या करोगे, उसको ऐसे ही मैच करना है। शैडो मैचिंग गेम, इट्स अ वन टाइप ऑफ गेम। Now we are going to solve the revision exercise. Everyone please open the page number 96. Chalo open the page number 96, revision exercise. Sit with your textbook. Question 1. Write 2 examples of the given 3D shapes. Write 2 examples of given 3D shape. मैं आपको 1 एग्जाम्पल बताऊंगी, आपको दूसरा एग्जाम्पल खुद से सोचना रहेगा, राइट? फर्स्ट है आपका क्यूब। क्यूब का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल डाइस जो आप गेम में यूज करते हो ना, दैट इज द डाइस। नाउ सेकंड यू हैव टू थिंक योरसेल्फ, एनीवन कैन गिव मी द एग्जाम्पल? कोई बता सकता है दूसरा एग्जाम्पल क्यूब का एग्जाम्पल? आइस, वेरी गुड, आइस क्यूब इज ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ क्यूब, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ म्यूट योरसेल्फ बेटा। ओके सेकंड क्या है?
क्यूबॉइड। सेकंड क्या है? क्यूबॉइड। वेट, आई एम राइटिंग इट अगेन। वेरी गुड। ओके। Dice and ice cube. I'm just writing the example. Wait a moment. Ice cube. In between, who is wishing me a good morning? Write down the ice cube. सेकेंड क्यूबॉइड का एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ बुक। दूसरा एग्जाम्पल आपको खुद से सोचना है। फिर कौन कौन के लिए आप एक ले सकते हो? पार्टी कैप। यस, क्यूबॉइड। दूसरा एग्जाम्पल है ब्रिक। ओके, कौन का एक एग्जाम्पल है पार्टी कैप। दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हो आइसक्रीम कॉन। ओके, मतलब सबको आता है तो ये बाकी के जो तीन है सी डी एंड ई वो आप खुद से करोगे। नाउ गोइंग टू शेयर द टर्न द पेज। ओपन द, बेटा म्यूट रखो अपने आप को। पेज नंबर 97। What is the question? Color the shapes as per the color code. यहाँ पे आपको एक बॉक्स में कलर कोड दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है आपको? कलरिंग करनी है। तो आप क्या करोगे? क्रेयॉन या फिर पेंसिल कलर से कलर ही करोगे। मैं एक एग्जांपल दिखा रही हूँ। फर्स्ट आपको क्या दिया हुआ है? सिलेंडर ब्लू। तो पहले आप ये सारे 6 शेप दिए हुए उसमें क्या करोगे? आप पहले फाइंड करोगे कि सिलेंडर कहाँ पे है। You can see that this is the rectangle, this is the cylinder। कोई भी ब्लू कर सकते हो आप। तो उसमें आप ऐसा ब्लू कलर करोगे, राइट। ऐसा ब्लू कलर आपको करना है सेकंड वाले में। मैंने अभी पूरा नहीं किया, सिर्फ डेमो दिखाया है आपको। फिर क्यूब में क्या करोगे? क्यूब में आप करोगे ग्रीन कलर। दिस इज द रेक्टेंगल, क्यूब, सिलेंडर, सर्कल, ओवल एंड दिस इज द क्यूब। तो क्यूब में आप ग्रीन कलर करोगे। तो इस तरह से बाकी के जो दिए हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप कलर्स करोगे। बेटा म्यूट योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का आंसर आया क्यू। बी, अ ब्लैंक हैज ओनली वन कर्व्ड फेस। किसका सिर्फ एक ही कर्व्ड फेस होता है? सिर्फ एक कर्व्ड फेस ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता। इट्स अ स्फीयर। बेटा आंसर आएगा स्फीयर। आंसर इज स्फीयर, जिसके पास सिर्फ एक, क्या पूछा है? सिर्फ एक क्यूब ही होगा, कर्व्ड सरफेस ही है, दैट इज द स्फीयर। नेक्स्ट सी, a blank has opposite faces of same size and shape। किसका opposite side? वेरी गुड, वेरी गुड। थर्ड में आंसर आएगा क्यूबॉइड। वेरी गुड, राइट डाउन CUBOID। राइटिंग आप थोड़ा देखोगे कि क्योंकि मैं हाथ से लिख रही हूँ तो मेरे इतने अच्छे राइटिंग नहीं आ रहा आपकी तरह। सबके राइटिंग अच्छे होने चाहिए, वरना नोटबुक चेकिंग में फिर मैं चेक नहीं करूंगी जिसके गंदे राइटिंग होगे। D, a cone has blank flat face, blank curved face, blank edge and blank vertex। कितने फ्लैट फेसेस होते हैं कॉन में? वेरी गुड, वन फ्लैट फेस। कितने कर्व्ड फेसेस होते हैं? वन। वेरी गुड। हाउ मेनी एजेस आर देयर? Very good. One edge is there, and how many vertices are there? That is also a one. Very good.
A cylinder has blank flat faces, blank curved face and blank edges. So कितने सिलेंडर में कितने फ्लैट फेसेस होते हैं? 2. कर्व्ड फेसेस कितने होते हैं? 1. एंड कितने एजेस होते हैं? 2. वेरी गुड. क्वेश्चन 3 हो गया. टर्न द पेज. पेज नंबर 98, क्वेश्चन 4. नंबर 4, कलर द करेक्ट स्माइली. यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए साइड में. ये वाले क्या है? आपको ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं साइड में. दिख रहे हैं ना सब? बॉक्स दिख रहा है, पार्टी कैप दिख रही है, रोड दिख रहा है, इरेजर है, टीन का बॉल है, बॉल एंड देयर एंड मोबाइल फोन इज आल्सो देयर. फिर आपको क्या करना है? ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं, जब आप उसको पुश करते हो तो वो रोल होते हैं कि स्लाइड होते हैं, वो आपको सोचना है. अगर दोनों रोल भी हो रहे हैं, स्लाइड भी हो रहे हैं, तो क्या करोगे? आपको कलर करना है. यहाँ पे आपको स्माइलीज दी हुई है. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो सिर्फ रोल हो रहा है तो आप रोल में ही कलर करोगे. अगर वो सिर्फ स्लाइड हो रहा है तो सिर्फ स्लाइड में ही कलर करोगे. अगर वो रोल स्लाइड दोनों हो रहा है तो आप दोनों स्माइलीज में कलर करोगे. आई एम गोइंग टू शो यू दैट. कलर कोई भी ले सकते हो, लेकिन वो पेंसिल और क्रेयॉन ही होना चाहिए. नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए. स्माइली के बाहर नहीं आना चाहिए, वरना फिर वो गंदा दिखेगा. ठीक है. तो पहला ऑब्जेक्ट आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक बॉक्स आपको दिख रहा है, गिफ्ट बॉक्स. तो वो रोल होगा कि स्लाइड होगा? चलो बताओ. वेरी गुड. वो क्या होगा? स्लाइड. तो आप स्लाइड में कलर करोगे ऐसे. अभी नहीं है तो बाद में कर लेना, अभी आपके पास नहीं है. व्हाट इज दिस? तो आप क्या करोगे? सिर्फ स्लाइड वाले स्माइली में ऐसे कलर कर दोगे. ऐसे कलर करना है, बस. दैट्स इट. कोई भी कलर चूज कर सकते हो, बट वो थोड़ा ध्यान से करना है. दूसरी आपको पार्टी कैप दी हुई है. तो वो कहाँ पे वो क्या होता है? रोल होता है कि स्लाइड होता है? यस, इट्स अ रोल ऑल्सो एंड स्लाइड ऑल्सो. दोनों दोनों होता है. तो आप ऐसे उसमें दोनों में कलर करोगे. मैं हाथ से कर रही हूँ तो मेरा कलर इतना अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन आपको अच्छे से करना है. आई नो दैट यू विल बी डू द बेस्ट. मेरे से भी अच्छा आप करने वाले हो, मुझे पता है. फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? रोप दिया हुआ है. तो वो क्या होगा? रोल होगा कि स्लाइड होगा? दोनों होगा. रोल भी होगा और स्लाइड भी होगा. तो आप दोनों को ऐसे कलर करोगे. वेरी गुड. देन इरेजर. यस. नहीं, रोल नहीं होगा. इरेजर सिर्फ स्लाइड होगा. ओके. तो आप उसको सिर्फ स्लाइड करोगे, और बाकी के जो 3 है वो आपके होमवर्क रहेंगे, आप खुद से करोगे उसको. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Write your birth month in a capital letters. Identify the number of straight lines and curved lines. आपको क्या करना है? यहाँ पे जिसका भी जो भी बर्थ मंथ होगा वो उसको यहाँ पे लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग माई बर्थ मंथ. फॉर एग्जाम्पल, दैट इज द मे. MAY कैपिटल में ही लिखना है, स्मॉल में नहीं लिखना. तो मुझे क्या करना है? कर्व्ड लाइन, सॉरी, फर्स्ट हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 स्ट्रेट लाइन्स आर देयर. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 9. फिर मैं क्या करूंगी? नंबर ऑफ कर्व्ड लाइन्स. वेट अ मोमेंट. नंबर ऑफ कर्व्ड लाइन्स आप मे में देख सकते हो, एक भी कर्व्ड लाइन नहीं आ रही.
स्लैंटिंग लाइन आ रही है लेकिन कर्व लाइन नहीं आ रही, तो आप लिखोगे 0, राइट। फॉर एग्जाम्पल, यस, किसको क्वेरी थी? हाँ, मैं वापस दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूँ। हाँ, बोलो 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 बोलो। नहीं नहीं, आपका बर्थ मंथ, आप सभी को सबकी बर्थ डेट पता होगी ना, किसका बर्थ मंथ कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल आप, यस, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, जनवरी का ही एग्जाम्पल ले रही थी, तो आपको यहाँ पे जो ब्लैंक दिख रही है वहां पे आप लिखोगे जनवरी। एग्जाम्पल में ले रही हूँ जनवरी का, तो आप क्या लिखोगे? फर्स्ट आप जिसका जो भी बर्थ मंथ होगा वही लिखेगा। तो मैं पहले स्पेलिंग लिखना है, यहाँ पे आपको जो एक लाइन दी हुई है वहां पे आप जनवरी लिखोगे, जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। हाँ बेटा, बर्थडे डेट नहीं, बर्थडे मंथ लिखना है कैपिटल में। जिसका जो भी मंथ होगा वो लिखेगा कैपिटल में सब कुछ, जनवरी। ओके, जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया जनवरी का। अभी आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइंस, आपके मंथ में कितनी स्ट्रेट लाइंस आ रही है, जैसे जनवरी में दिस इज द स्ट्रेट लाइन, फिर ये वाली जो है वो कर्व्ड लाइन हो जाती है, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, फिर यू जो है वो पूरी कर्व्ड लाइन है, तो उसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। 8 9 10 11, फिर ये जो है वो कर्व है एंड ये जो है वो स्ट्रेट है, तो कितनी हुई? 12 हुई ना, 13 14 15, सो 15 स्ट्रेट लाइन आएगी। और नंबर ऑफ कर्व्ड लाइंस आपको फाउंड करनी है, सो ये एक कर्व्ड लाइन हुई 1 2 एंड 3। सॉरी, इट्स अ 30 ना, straight lines are 13। yes बेटा, 909 था। अरे वो तो मैंने मई लिखा था ना, इसकी वजह से ये जनवरी लिखा है अभी मैंने। आपका बर्थ डेट कौन सा है, आपका बर्थ मंथ कौन सा है, वो ही लिखना है। मैंने तो सिर्फ जनवरी का एग्जाम्पल दिया है। आप अपना बर्थ मंथ लिखोगे, फिर क्या करोगे, उसमें आप काउंट करोगे कितनी स्ट्रेट लाइंस है, कितनी कर्व्ड लाइंस है। स्ट्रेट लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लैंटिंग तीनों आ जाएगी। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई। फन टाइम आपको वो शेडो वाला ही है, तो आप ट्राई करना, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फन टाइम में वही है कि आप स्कूल में जो जो लेके जाते हो, जैसे पेंसिल, इरेजर, कंपास बॉक्स, लंच बॉक्स, वो सब कुछ आप लेके जाते हो, तो उसका शेडो आपको दिया हुआ है, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करके उसका नाम लिखना है। आप ट्राई करना, हो रहा है तो आप करोगे, नहीं हो रहा तो आप छोड़ देना, मैं फिर आपको बताऊंगी। और मुझे पता है कि आप सब करोगे ही उसको। पेज नंबर 99 पे दिया हुआ है फन टाइम।